अभी हम देखते हैं कि सी में क्या है, यानी कि सी के क्वेश्चंस क्या है। देखो तो सी में क्या है अपने पास, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अपने पास कुछ 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उनमें से हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने लिखना है टी, एंड जो स्टेटमेंट गलत है यानी कि फॉल्स है उसके सामने लिखना है हमें यफ। ओके, इतना समझ में आया? तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो सब लोग अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। देखो पहली वाली स्टेटमेंट क्या है अपने पास, रोज प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ हर्ब। क्या है कि जो रोज का प्लांट होता है यानी कि गुलाब का पेड़, तो गुलाब का पेड़ एग्जांपल है क्या, हर्ब्स का। हर्ब्स मतलब क्या होता है, जिसको हम धान्य बीज बोल सकते हैं, या फिर उसको हम क्या जड़ी बूटियां भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो रोज प्लांट है वो इसमें आता है क्या हर्ब्स में, नो। तो ये जो रोज प्लांट है वो किसमें आता है, श्रब में आता है, यानी कि झाड़ियां, और हर्ब्स मतलब झाड़ियां नहीं होती है ना। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, एंड इसके सामने हमें लिखना है यफ। यफ यानी कि फॉल्स। ओके, अभी देखो सेकंड वाला। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है, हर्ब्स हैव हार्ड एंड थिन ब्रांचेस। देखो जो हर्ब्स होते हैं जिसको हम धान्य बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, जड़ी बूटियां भी बोल सकते हैं, उसमें आती है। तो ये जो हर्ब्स है वो क्या होती है, मतलब उसकी जो क्या ब्रांचेस होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है क्या, बहुत ज्यादा सख्त होती है क्या, वो नो। तो वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है यानी कि स्मूथ होती है ना। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, एंड इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यफ। ओके, 2 हो गए कंप्लीट। अभी देखो आगे। तो देखो क्लेवर्स डू नॉट नीड एनी सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। देखो जो क्लेवर्स होते हैं उनको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती जब वो बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट सही है क्या, नो। क्योंकि जो क्लेवर्स होते हैं उनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अपनी उनकी जो बॉडी होती है, या फिर मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बढ़ते हैं क्लेवर्स, तो वैसे वैसे उनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अपना वेट खुद नहीं उठा सकते। ये बात हम जानते हैं ना। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यफ। ओके, आगे देखो क्या है, प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड आर क्रीपर्स। अभी देखो मतलब सपोर्ट की आवश्यकता तो क्लेवर्स को होती है, क्रीपर्स को होती है क्या, नो। क्योंकि जो क्रीपर्स होते हैं वो भी थोड़े थोड़े किसके जैसे होते हैं, क्लेवर्स जैसे होते हैं, लेकिन क्लेवर्स जो है वो किसी भी वॉल पे चढ़ते हैं या फिर किसी भी ट्री पे चढ़ते हैं बड़े वाले, लेकिन जो क्रीपर्स है वो ऐसे जमीन पे फैल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रीपर्स को किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने सपोर्ट पे ही मतलब अपने बलबूते पे ही रह सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, एंड इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यस। ओके, आगे देखो थॉर्न प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल। तो जो थॉर्न वाले पेड़ होते हैं, आपको पता है कि कभी कभी क्या होते हैं, जैसे हम अपने घर में लौकी के पेड़ लगाते हैं, या फिर क्या दूधी बोलते हैं जिसको, है ना, मतलब ऐसे हम पेड़ लगाते हैं अपने घर में। तो क्या करते हैं कि एनिमल्स उनको ना खा जाए, मतलब अपने जो घर में पेड़ होते हैं उनके पास ना आए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो थॉर्न है यानी कि जो कांटे वाले पेड़ होते हैं वो उसके आसपास लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके आसपास एनिमल्स ना आए और उन पेड़ों को कोई एनिमल्स से खतरा ना हो, इसलिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने पेड़ों को, अपने प्लांट्स को बचाने के लिए थॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। किससे बचाते हैं हम, एनिमल्स से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टी। आपको समझ में आया कि ये स्टेटमेंट थॉर्न प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल। कांटे मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि कांटा वाले जो पेड़ होते हैं वो एनिमल्स से दूसरे पेड़ों को प्रोटेक्ट करते, बचाते हैं ना। हाँ देखो आगे, प्लांट्स मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आपके हिसाब से बोलो। जो प्लांट्स हम लगाते
लगाते हैं उससे क्या होता है कि अपना जो वर्ब है वो कैसा दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टी। टी लिखे कि एफ लिखे, क्या लिखना है यहाँ पे टी, क्योंकि ये सही है ना। क्योंकि जैसे हम प्लांट्स लगाते हैं अपने घर में, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो अपना हाउस भी कितना ब्यूटीफुल लगता है ना। गार्डन में जब जाते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए प्लांट से ही अपना जो वर्ल्ड है, अपनी जो दुनिया है वो ब्यूटीफुल बनती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो जितने भी स्टेटमेंट्स आज की क्लास में हमने देखी, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले पढ़ो, बाद में अपने टेक्स्ट बुक में लिखो, देन अपने नोटबुक में लिखो और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।